चंद्रवीर जी, इसमें देख रहा हूँ धरने में काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग आए। क्या इससे फ़र्क पड़ेगा सरकार को? हाँ, पूरी तरह सरकार जो है प्रेशर में है, सरकार दबाव में है और हम पिछले 1 डेढ़ महीने से वॉच कर रहे हैं। सरकार ने पूरी तरीके आपने देखा होगा कितनी फ़ोर्स यहाँ लगी हुई है, उधर फ़ोर्स लगी हुई है, इधर फ़ोर्स लगी हुई है, पैरामिलिट्री फ़ोर्स लगी हुई है, बीएसएफ लगी हुई है, पुलिस लगी हुई है, हज़ारों की संख्या में जवान यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये बात ये प्रदर्शित करती है कि सरकार पूरी तरह से दबाव में है, सरकार पूरी तरह दबाव में है। दबाव में तो है, लेकिन सरकार इससे मतलब लगेगा कि यहाँ प्रतिमा वापस स्थापित हो जाएगी, क्योंकि 14 अप्रैल को या फिर जो परिनिर्वाण दिवस होता है बाबा साहब का, तो वहाँ पर लगा जा रहा है, ऐसा लगता है कि पूरा जो दलित समाज है, बहुजन समाज है, ऐसे एस टी ओबीसी माइनॉरिटी, वो संसद भवन पे इकट्ठा होता था, वो उनको नागवारा लग रहा हो, इसलिए वो वहाँ से हटाई गई है। हाँ, बिल्कुल, ये आप बात सही कह रहे हैं। ये इनको नागवार का करता है बाबा साहब के बारे में। दरअसल ये मूर्ति महत्वपूर्ण नहीं है, विचार महत्वपूर्ण है। वो बाबा साहब जो पार्लियामेंट में लगी है, तो इशारा बाबा साहब की उँगली कर रही है कि संसद की तरफ जाया करो। हाँ, संसद में जाओ, संसद में बैठो। तो ये जो मैसेज फ्लैश हो रहा था पूरे देश के अंदर, पूरे विदेश के अंदर, आप देखेंगे 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्मदिन पर पूरे देश और विदेश से यहाँ पर लोग आ पाते हैं। बाबा साहब के लिए इतनी बड़ी श्रद्धा, लाखों की संख्या में जो पार्लियामेंट के आसपास जो है बाबा साहब की जो है जयंती के दिन इतनी बड़ी भीड़ होती है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। तो उससे हो क्या रहा था कि मैसेज फ्लैश हो रहा था, बाबा साहब विचारधारा जो फैल रही थी, विचार फैल रहा था, विचार प्रस्फुटित हो रहा था। तो इन्होंने इस बात का सर्वे किया और इस बात का इंस्पेक्शन किया कि भाई ये बाबा अम्बेडकर फैल कर रहा है, तो इस प्रकार ये काम करते हैं और तो ये हमको रोक नहीं सकते, ये हमारे विचारों को रोक नहीं सकते हैं ये, तो ये ऐसा काम कर दिया। तो इन्होंने बाबा साहब की मूर्ति को वहाँ से उसके रात हटा दिया, कायरों की तरह हटा दिया। तो ऐसा लग रहा है कहीं टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, आने वाले संविधान पे भी हाथ उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, टेम्परेचर तय कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब बोल गए हैं कि 21 सदी हमारी है, मेरी है, ये जान लो। तो ये चेक कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हमने दिखा दिया था 2 अप्रैल 2018 को, हमने दिखा दिया था पूरे देश के अंदर। अभी 21 अगस्त को आने वाला है, आने वाले 21 अगस्त को भयंकर तरीके से पूरे देश के अंदर संवैधानिक रूप से और इंसानियत मानवता की रक्षा करते हुए और 21 अगस्त को पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट है। हर कार्यालय पर, हर जिला कार्यालय पर, हर तहसील पर, हर ब्लॉक पर, हर गाँव में पूरा जबरदस्त तरीके से और बड़े पैमाने पर उसका आगाज हो चुका है। तो ये सरकार अगर तापमान चेक कर रही है, टेम्परेचर चेक कर रही है, तो कोई बात नहीं, हम भी तैयार हैं दिखाने के लिए। लेकिन देखा जाए तो 21 अगस्त 2 अप्रैल में भी अभी काफ़ी केस विड्रॉल नहीं हुए हैं, तो 21 अगस्त को भी क्या ऐसा माहौल बन जाएगा क्या? कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या नाम है, केस विड्रॉ नहीं हुए हैं, हमें केसों से फर्क नहीं पड़ता है। बाबा साहब के हमने संविधान के रहते हुए काम किया था, संविधान के दायरे में काम किया था। ये सरकार के लोगों ने यहाँ पर कई सारे वीडियो ऐसे, आपने सही सवाल किया है, ये सारे वीडियो ऐसे जारी हुए जिसमें क्या नाम है जबरदस्ती FIR लिखी गई और जबरदस्ती जो बसों को उनको तोड़ा गया और पुलिस के द्वारा तोड़ा गया था। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की कहानी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी घटना और भी तो हो सकती है। कोई बात नहीं होने दी, तो हम केस से नहीं डरते हैं। मूर्ति लगेगी, हर हालत में लगेगी, जब तक मूर्ति लगेगी पूरे देश के अंदर बड़े पैमाने पर। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अभी ट्रेलर है, अभी तो केवल सिर्फ बताया जा रहा है, अभी मैसेज फ्लैश किया गया है पूरे देश के अंदर जो है। आंदोलन तो बड़ा होगा, 14 अक्टूबर का अल्टीमेटम दिया गया, उसके बाद देखना लाखों और करोड़ों की संख्या में लोग धर्म परिवर्तित करेंगे, तो इन सरकारों की क्या नाम चूल्हे हिलेंगी, तब पता चलेगा लोगों को। लेकिन अब देखो, अब टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, कहा जा रहा है, लेकिन अब देखो SC ST पर भी देखो वर्गीकरण किया जा रहा है, संविधान बाबा साहब की स्टेचू हटाइए, तो मतलब वो तो अपना काम कर रहा है। कोई देखिए, आपने सही बात किया, तो 2 अप्रैल के दिन SC ST एक्ट को इन्होंने खत्म किया था, बेकार किया था, कोर्ट ने किया था, पार्लियामेंट ने किया था, बनाना पड़ा, नए तरीके से बनाना और भयंकर बनाया और तगड़े तरीके से SC ST एक्ट को बनाया गया है इन्होंने। तो अब ये टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, तो अभी इन्होंने आपने कहा क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण किया है उसमें क्या नाम है जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, तो वो असंवैधानिक है, उसके खिलाफ 21 अगस्त को आगाज हो चुका है, उसके खिलाफ ये वर्गीकरण हम किसी भी कीमत में, जस्टिस रोहिणी कमीशन ने जब रिपोर्ट लागू की थी, तो रोहिणी कमीशन ने कह दिया था 2.25 लाख से ऊपर जाति समुदाय हैं इस देश के अंदर, 3.5 लाख उपजातीय समुदाय हैं, तो इनका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन ये तो संविधान सभा में ही डिनाई कर दिया गया था, हमारे महापुरुषों ने कहा नहीं, आर्थिक आधार पर वर्गीकरण क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। तो ये असंवैधानिक आर्टिकल 13 कहता है कि अगर जो भी चीज़ असंवैधानिक होती है उसको नल एंड वॉइड किया जाएगा और नल एंड वॉइड किया जाएगा। ये सरकार क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, तो ये सरकार करेगी, सरकार को करना पड़ेगा। सरकार हमारे हाथ में है, सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है, जनता की सरकार है वो। लेकिन देखिए काफ़ी सांसद SC ST के भी बैठे हैं सदन में भी जी, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं निकल पा रही है। अगर वो ऐसा कहा जा रहा है, मन से भी कहा जा रहा है कि वो कैसे वहाँ पार्लियामेंट पहुँचते हैं जहाँ बाबा साहब की स्टेच्यू भी नहीं है, जी, वो क्यों नहीं बोलते? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि उन लोगों ने, अगर वही लोग चाह लें, तो 47 सांसद हैं बीजेपी के अंदर जो अपने लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर वो लोग चाहें तो सरकार 2 मिनट में गिर जाएगी, 2 सेकंड में गिर जाएगी और मूर्ति लग जाएगी। हाँ, 2 मिनट में मूर्ति लग जाएगी और क्या नाम है SC ST का जो क्लासिफिकेशन का निर्णय आया वो 2 मिनट में वापस हो सकता है। लेकिन वो नालायक जो है पूना पैक्ट की औलादें हैं और वो यही बाबा साहब ने पूना पैक्ट के खिलाफ उनके साथ
धोखा हुआ था तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो मिनिस्टर क्या नाम विस्टन चर्चिल की थी उसमें थी, तो क्या नाम गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसमें मेंबर थे, बाबा साहब लॉ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा था स्टेट माइनॉरिटी क्या नाम उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था कि मेरे साथ धोखा हुआ है, तो ये उसी की औलाद है। अगर वो नालायक अगर सही काम कर रहे होते तो हमें यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो, इस भीड़ के हजूम में से तो मैं नहीं समझता कि ये प्रतिमा लगा देंगे। जब तक एक लंबा हजूम कि दिल्ली जाम हो जाए, ट्रैफिक को चलने के लिए जगह नहीं मिले, हवाई जहाज़ों को उड़ने के लिए जगह नहीं मिले, ऐसा तो माहौल मुझे नहीं लग रहा कभी होगा बहुजनों का। जन क्रांति की 2 जरूरत है। अप्रैल में भी ऐसा तो नहीं हम हुआ। भारत के लोगों को जन क्रांति की जरूरत है। बाबा साहब की अम्बेडकर यहाँ तो टुकड़ों में बटे हुए हैं, पार्टी में बटे हुए हैं, संगठनों में बटे हुए, कैसे करेंगे? तो इसके लिए जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के चोले उतार के फेंकने होंगे, क्योंकि ये जो सत्ता पे जो लोग काबिज होते हैं वो मानव कटवा करके आते हैं, जाति के नाम से कटवाते हैं, भाषा के नाम से कटवाते हैं, क्षेत्र के नाम से कटवाते हैं, धर्म के नाम से कटवाते हैं। फूट डालो, शासन करो। और अभी तो जो सरकार है इसे बीजेपी सरकार कहते हैं, मैं इसे बीजेपी सरकार नहीं कहूँगा, क्योंकि बीजेपी की तो ये पहले ही हत्या कर दी, खाल पहन रखी है, और बीजेपी की खाल भी पहनी रखी है। ये गुजेपी सरकार है, गुजेपी, गुजरात जनता पार्टी। हाँ, लेकिन देश की जनता नहीं समझ पा रही। हाँ, इसका उदाहरण देता हूँ मैं कि गुजरात के 2 खिलाड़ी, उनका तो पता ही नहीं, उनके लिए बजट कितना 426 करोड़ 19 लाख रुपया। हरियाणा के लिए बहुत। और हरियाणा के 26 खिलाड़ी, उनके लिए 66 करोड़ 49 लाख रुपया। वहाँ तो बैठे हैं इनके नुमाइंदे, वहाँ खाने के लिए भी तो चाहिए ना उनको। देखो, वाक ठगी हुई है। गुजरात के लोग वाक ठगी में एक्सपर्ट हो गए। पहले एक जडेजा नाम करके, अशोक जडेजा नाम करके हुआ 2009 के आसपास, उसने नीचे के जो समाज है, गरीब तबका, उनको ठगा 1 के 4 करने के चक्कर में, और इन्होंने सपने दिखाए 15 लाख देंगे, ये देंगे, और लोग है ना विश्वास में आ गए, चढ़ गए नंगे पाँव ही समर्थन में। लेकिन वाक ठगी करके देश को चंद कॉर्पोरेट घरानों के अधीन कर दिया। ये संविधान को, मूर्ति नहीं हटाई है, संविधान को ही हटा दिया। हमारा देश का संविधान क्या कहता है? एक जैसे काम का एक जैसा मेहनताना। क्या 94 से जब से ठेका प्रथा लागू हुआ तब से एक जैसे काम का एक जैसा मेहनताना है? खड़ा कानून की हत्या हो रही है, कानून को ही नहीं माना जा रहा है, संविधान को नहीं माना जा रहा है। आज इस देश के अंदर एक ऐसी जन क्रांति की जरूरत है कि एक जैसा काम, एक जैसा मेहनताना, चाहे वो सरकारी मोहर लगा हुआ हो, चाहे वो प्राइवेटेशन के। या तो प्राइवेटेशन को ख़त्म करो। ये चंद कॉर्पोरेट घरानों के बाप की संपत्ति नहीं है, राष्ट्रीय संपत्ति बेची जा रही है। तल बेच रहे हैं, जल बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, गैस बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, लोपत मागनी बेच रहे हैं, आकाश बेच रहे हैं, आसमान बेच रहे हैं। तो ये चंद कॉर्पोरेट घरानों के बाप की संपत्ति है। और ये बेचने वाले, आप अपने बाप दादे की संपत्ति नहीं बेच सकते सबकी सहमति के बगैर। ये राष्ट्रीय संपत्ति है, और ये बिना सहमति के राष्ट्रीय संपत्ति को बेच रहे हैं। इसका मतलब हमारा स्वाभिमान मर गया, हमारे अंतर की आत्मा मर गई, हम जिंदा दिली खत्म होगी, हमारी खुददारी खत्म होगी। मेरा नाम गुलाम हुसैन है, पूर्व सैनिक हूँ। पूर्व सैनिक कहाँ से हो? मैं राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान में कहाँ से? राजस्थान से झुंझुनू जिले से।